हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी मेहनत और टैलेंट की बदौलत कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छा गए सुशील कुमार अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। सुशील कुमार की जिंदगी में तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक 4 मई 2021 की तारीख नहीं आई थी, क्योंकि यही वो दिन था जिस रोज सुशील कुमार की तकदीर के पहिए ने ऐसी करवट ली कि एकाएक सब कुछ बदल गया। पहलवान सुशील कुमार के अखाड़े की उपलब्धियों पर अब शायद पानी फिर जाए। हत्या के मामले में फरार चल रहे सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने उनके साथी अजय कुमार के साथ मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनसे पूछताछ की जा रही है। सुशील इकलौते हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल अपने नाम दर्ज किए हैं। उनके नाम वर्ल्ड टाइटल है। वो कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार गोल्ड मेडल का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। इन सभी उपलब्धियों की बखान अब फीकी हो गई है। वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि ये सारी की सारी उपलब्धियां धरी की धरी रह गईं। कामयाबी की चकाचौंध में की गई सिर्फ एक गलती से शोहरत का तिलिस्म कुछ इस तरह टूटा कि सालों की इज्जत एक ही झटके में मिट्टी में मिल गई। और सुशील की तलाश में दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ गैर जमानती वारंट लेकर देश का कोना कोना छाना, बल्कि गिरफ्तारी से नाकाम रहने के बाद पुलिस ने सुशील के नाम 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा। पुलिस की माने तो 4 मई को सुशील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में मौजूद एक फ्लैट में पहुंचे और उनके साथियों ने फ्लैट में रहने वाले सागर धनखड़ नाम के एक लड़के को उसके 3 साथियों समेत किडनैप कर लिया। सागर खुद भी सुशील कुमार का बड़ा फैन और कुश्ती का नेशनल जूनियर चैंपियन भी था। चूंकि सुशील कुमार की गिनती देश के सबसे नामी और बड़े पहलवानों में होती है, तो उनके गुर्गों ने जब सागर और उसके दोस्तों को बताया कि सुशील कुमार खुद उसके फ्लैट के बाहर उससे मिलने आए हैं, तो सागर उसके साथी खुद ही चलकर फौरन उनकी कार के पास आ गए। फ्लैट के बाहर सुशील एक होंडा सिटी कार में अपने कुछ और साथियों के साथ बैठे हुए थे और यहाँ उन्होंने गन पॉइंट पर सागर और उसके साथियों को गाड़ी में बिठा लिया, जिसके बाद सुशील और उनके साथी सागर को अगवा कर अपने साथ दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मौजूद छत्रसाल स्टेडियम में लेकर गए। छत्रसाल स्टेडियम यानी वो जगह जिसे देश में कुश्ती का सबसे बड़ा केंद्र कहें तो ये गलत नहीं होगा। खुद सुशील कुमार ने न सिर्फ इसी छत्रसाल स्टेडियम में साल दर साल कुश्ती की प्रैक्टिस की, बल्कि एक के बाद एक कई खिताब जीतने के बाद वो इसी छत्रसाल स्टेडियम में ओएसडी के तौर पर भी तैनात रहे। लेकिन 4 मई की रात इसी छत्रसाल स्टेडियम में उनसे अनहोनी हो गई। असल में इन दिनों सुशील कुमार सागर धनखड़ से किसी बात पर कुछ ज्यादा ही नाराज थे और इसी गुस्से में उन्होंने सागर और उसके साथियों को अगवा कर इतनी बुरी तरह पीटा कि सागर समेत उसके 2 दोस्तों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सागर के बाकी दोस्तों की तो जैसे तैसे जान बच गई, लेकिन बदकिस्मती से इस पिटाई में सागर धनखड़ को इतनी गंभीर चोटें आईं कि उसकी जान ही चली गई। सागर की हालत कुछ इतनी नाजुक थी कि मारपीट की इस भयानक वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सागर धनखड़ का बयान तक नहीं ले सकी और इससे पहले ही वो मौत की नींद सो गया। सागर की मौत के साथ ही पूरे खेल जगत और खासकर कुश्ती की दुनिया में हड़कंप सा मच गया। इसकी 2 वजह थी। एक तो खुद सागर का जूनियर कुश्ती चैंपियन होना और दूसरा कत्ल में सुशील कुमार की भूमिका सामने आना। असल में सुशील कुमार और सागर धनखड़ के बीच रुपयों के लेन देन का एक मामूली विवाद था। कभी सुशील को फैन मानने वाले सागर अब से पहले तक जिस फ्लैट में किराए पर रहता था, वो फ्लैट किसी और का नहीं बल्कि खुद सुशील कुमार की पत्नी का था। लेकिन सागर ने 2 महीनों का किराया दिए बगैर ही उस फ्लैट को छोड़ दिया।
सूत्रों की माने तो इसके बाद सुशील ने कई बार सागर से अपने बकाया किराए की मांग की, लेकिन सागर रुपए देने में टाल मटोल करता रहा और फिर इसी के बाद सुशील ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा फैसला किया जो बेहद गलत साबित हुआ। पुलिस की माने तो छत्रसाल स्टेडियम में वारदात के दिन सुशील कुमार के साथियों ने सागर और बाकी लड़कों को डराने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। सुशील के साथ उस रात सीधे साधे खिलाड़ियों के साथ साथ दो छटे हुए बदमाश लॉरेंस विश्रोई और काला जठेड़ी गैंग के गुर्गे भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में बात लगातार बिगड़ती चली गई। इस बवाल से किसी तरह जान छुड़ाकर एक लड़के ने पुलिस को फोन कर दिया और आनन फानन में मॉडल टाउन थाने की पुलिस भी मौके पर जा पहुंची। हालांकि पुलिस ने आने की खबर स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड्स ने सुशील कुमार को पहले ही दे दी थी और सुशील कुमार अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। इस दौरान सुशील का एक साथी पकड़ा गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि सागर को अगवा करने से लेकर उसका कत्ल करने तक हर करतूत में सुशील कुमार का ही हाथ था। इसके बाद एक एक कर इस मामले में कई मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आए, लेकिन यहाँ तो कुश्ती का चैंपियन फरारी का भी चैंपियन साबित हुआ। पुलिस ने उनकी बीवी और दूसरे घर वालों से पूछताछ की, लेकिन सुशील का सुराग हाथ नहीं लगा। हार कर पुलिस ने सुशील का पासपोर्ट जब्त कर लिया ताकि वो देश से बाहर ना भाग सके। और तो और पुलिस ने सुशील कुमार का सुराग देने वाले के लिए 1 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान कर दिया। सुशील की गिरफ्तारी और हत्या के आरोप के बाद सवाल ये उठता है कि देश की इतनी बड़ी शख्सियत जिसकी अपनी ही एक फैन फॉलोइंग है, आखिर वो इतने दिनों तक पुलिस को चकमा कैसे दे रहे थे। पुलिस की माने तो फरारी के शुरुआती दिनों में वो उत्तराखंड के एक बाबा के आश्रम में अपना ठिकाना तलाशने पहुंचे थे। बाद में पता चला कि सुशील अपने साथियों के साथ नजफगढ़, बहादुरगढ़, झज्जर के बीच छिपते फिर रहे हैं। इन इलाकों में फार्म हाउस एवं फ्लैट वगैरह में उनके ठिकाने हैं। इस काम में दिल्ली नगर निगम में पार्षद का बेटा सुशील कुमार की मदद कर रहा है। जाहिर है आने वाले दिनों में सुशील के इन मददगारों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि सिर्फ गुस्से और द्वेष में आकर सुशील कुमार जैसे होनहार और बुद्धिजीवी खिलाड़ी ने अपना सब कुछ अपने ही हाथों बर्बाद कर लिया और देश से भी एक होनहार प्रतिभावान खिलाड़ी को छीन लिया। इस संदर्भ में ये कहावत चरितार्थ होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शॉ की रिपोर्ट।